हाय। ओके, सो अभी हम लोग आगे जाते हैं वीडियो में। ओके, अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऐप, व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज वेब ऐप। ओके, ये तीन चीज समझना जरूरी है बिकॉज एट द एंड यूजर ये तीन चीज यूज करता है कहीं पे भी। सो अगर बात की जाए ऐप की, तो ऐप में सबको पता है एक एंड्रॉइड होता है, आईओएस होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है। बट बेसिकली व्हाट इज अ एप्लीकेशन, तो जो भी मोबाइल के अंदर रन होती है दैट इज एप्लीकेशन, वो सबको पता है। मेरे को ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। ओके, सो डेवलपमेंट के लिए अभी कोई भी चीज हो, एज एन आईटी इंडस्ट्री आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो भी डेवलप करना है वो सारे एक जगह पे कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस आता है। ओके, सो लैंग्वेजेस क्या है ये वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट हम लोग पहले समझते हैं कि बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं उसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू वो क्या होता है। उसमें होता है एक तो पहले अपना एप्लीकेशन जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो वो मोबाइल में रन होता है सिंपली। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस है तो आईओएस एप्लीकेशन, उसका अलग अलग लैंग्वेज होता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस कॉमन भी आई है जो नेटिव लैंग्वेज से भी बेटर है, लाइक फ्लटर, रिएक्ट, बहुत सारी है। सो मेनली अभी दो यूज हो रही है, फ्लटर एंड रिएक्ट, जिसके अंदर अभी फ्लटर बहुत सारा अच्छे से यूज हो रहा है बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल। सो एक बेनिफिट वो है, दूसरा उसका जो वे ऑफ कोडिंग है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत रॉबस्ट है, बहुत ही। ओके, और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। उसका हम लोग बात बात में करेंगे। अभी बात कर रहे हैं ऐप, तो ऐप बेसिकली मोबाइल में रन होती है, जो एप्लीकेशंस होती है मोबाइल की उसको बोलते हैं मोबाइल ऐप। नाउ वेबसाइट एंड वेब ऐप साथ में समझते हैं कि वेब ऐप क्या है, वेबसाइट क्या है। अभी बहुत सारे लोगों को है ना दोनों सेम चीज लग रहा है कि वेब ऐप ये तो खाली अभी, वो कैसा होता है कि पहले हम लोग ये बोलते थे, अभी इसको ये बोलते हैं। वो होता है कि सी के अंदर हम लोग फंक्शन बोलते हैं, सी प्लस प्लस में उसको फंक्शन बोलते हैं। पर जैसे ही वो जावा के अंदर आया तो हम लोग उसको बोलते हैं मेथड। ओके, कि मेथड डिफाइन किया हम लोगों ने, स्टार्टिंग में बोलते हैं फंक्शन डिफाइन किया, है एक ही चीज। उसका जैसे आगे जाते हैं तो उसका नेम थोड़ा मॉडिफाई होता है। बट वेब ऐप और वेबसाइट ऐसा नहीं है, दोनों चीज टोटली डिफरेंट है। जो वेबसाइट होता है ना वो मेनली होता है स्टैटिक काइंड ऑफ कंटेंट। अभी आपको बोल लगता है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, तो डायनेमिक वेबसाइट में बैकएंड से डेटा आता है, स्टैटिक में खाली जो लिखा हुआ है वही दिखता है, ऐसा भी नहीं है। या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है डायनेमिक वेबसाइट मतलब लुक वाइज डायनेमिक, बराबर। वो लुक वाइज डायनेमिक उसको ब्यूटीफुल वेबसाइट बोलता है, या फिर वो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक, वो लुक एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, वो कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग जाते हैं कि जो स्टैटिक और डायनेमिक वो भी वेब ऐप में भी होता है, वेबसाइट में भी होता है। ओके, बट वेब ऐप में इन जनरल वो स्टैटिक वाला कंटेंट नहीं चलता है, वो उसके लिए हम लोग वेब ऐप बनाते ही नहीं है, पहला चीज। सो वेबसाइट में होता है कि स्टैटिक कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट मीन्स बैकएंड से आ रहा है पूरा डेटा, डेटाबेस से आ रहा है डेटा, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी डाउन होता है वहां पे, और ज्यादा वहां पे इतना फीचर नहीं होता, खाली डेटाबेस के साथ खेलना है, दैट्स इट, काम खत्म। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं तो कोई बैंकिंग का वेबसाइट हुआ, तो वहां पे कैसा है कि ट्रांजेक्शन हम लोगों को करना है तो डेटाबेस में ही खेलना है सब कुछ जो भी है चीज। वहां पे इतना कुछ ज्यादा हम लोगों को एनहांस नहीं करना है कि कुछ कोई कोई फीचर ऐसा नहीं है कि कोई एडिटिंग वाला फीचर है, इमेज एडिटिंग वाला फीचर है, व्हाट्सएप जैसा कोई फीचर। नॉर्मल वाला है कि खाली डेटाबेस में डालो, डेटाबेस से गेट करो, काम खत्म है। तो वहां पे जाते हैं वेबसाइट। अभी जो भी स्टार्टिंग में जो भी ऐसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी वेबसाइट से ही बनती थी, बट वो इतना प्रॉपर नहीं थी। सो वेब ऐप उसके बाद इवोल्यूशन इवोल्यूट हुआ। ओके, सो जब से वेब ऐप आया है, तो जब उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस, वो सारी बनती है वेब ऐप के अंदर। अभी वेब ऐप का पूरा नेम है वेब एप्लीकेशंस। ओके, सो इट साउंड लाइक अ एप्लीकेशन।
मोबाइल ऐप भी ऐसे ही होती है, पूरी डायनेमिक होती है, उसके अंदर आप देखो तो एडिटिंग ये वो सब बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं। सो दैट कैन बी डन विद इन द वेब ऑल्सो बाय यूजिंग वेब एप्लीकेशंस। ओके। दूसरा होता है कि वेबसाइट जो भी होती है उसको प्री कंपाइल हम लोगों को नहीं करना होता, जस्ट डिप्लॉय कर दो, काम खत्म है। जब भी वो कॉल होगा वो वहां से डेटा सेंड करेगा, मतलब HTML या कुछ भी, कोई भी हम लोग ASPX यूज कर रहे हैं या JSP यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे वो कंपाइल होकर रन होगा जब भी उसका रिक्वेस्ट आएगा। बट जो भी वेब ऐप होता है वो हम लोगों को प्री कंपाइल्ड करना होता है। अभी व्हाट इज अ कंपाइलेशन? तो कंपाइलेशन मतलब क्या होता है कि पूरा कोड हम लोगों ने जो लिखा हुआ है वो अभी रन करने के टाइम पे वो रन नहीं होगा, उसका एक कंपाइल्ड वर्जन रन होगा। तो व्हाट इज कंपाइल्ड वर्जन? जो कंपाइल्ड वर्जन मतलब जो मशीन समझ सके। हम लोग कोड लिखते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होता है। ओके। सो वो लैंग्वेज से जब भी कंपाइल करते हैं हम लोग तो वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मतलब अपना लैपटॉप है या कुछ भी है वो उसको समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने उसको बोला है कि 2+2 कर तो हम लोग लिखते हैं कि x+x, प्रिंट x+x। तो वो प्रिंट है वो अपनी लैंग्वेज में है, वो x है वो हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, वैल्यू हम लोगों ने डाला हुआ है। मशीन कैसे समझे कि क्या करना है उसको? सो उसके लिए हम लोग करते हैं कि अपने लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है ना उसको कंपाइल करो तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद रन क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हुआ वो कोड। तो दैट इज अ कंपाइलेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को प्री कंपाइल्ड कोड करके वहां पे उसको डिप्लॉय करना होता है। वेबसाइट में क्या होता है, सीधा डिप्लॉय कर दो, वहां पे जब भी कॉल होगा वो कंपाइल होकर वहां पे रिटर्न करेगा जब भी हम लोग को रिक्वेस्ट किया ना। व्हाट इज अ रिक्वेस्ट? कि हम लोगों ने कुछ डाला www.google.com, facebook.com, या फिर www.friendlyitsolution.in, कुछ भी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट, बट कुछ भी डाला तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट गया सर्वर के ऊपर। सर्वर ने देखा कि वहां पे मेरे को कौन सा URL मिला, वहां पे क्या मेरे को उसको रिटर्न करना है, वो वहां से रिडायरेक्ट होके अपने DNS से अपने वहां पे आएगा। वहां पे जो पेज हम लोगों ने वहां पे रिक्वेस्ट किया हुआ है वो पेज अगर वहां पे है तो रिटर्न करेगा वो भी कंपाइल करके, अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट HTML रिटर्न कर देगा, बैकएंड कुछ नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा पूरा। सो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अभी वेब ऐप में क्या होता है कि वेब ऐप में ऑलरेडी प्री कंपाइल वाला ही कोड वहां पे होता है। अभी सिंपल चीज आप देखो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी सेम चीज होता है। हम लोग कोड कुछ करते हैं लेकिन कोड पुश करने के टाइम पे हम लोगों को उसको बिल्ड क्रिएट करना होता है, एंड्रॉइड एज वेल एज iOS दोनों के अंदर। सो हम लोग वो बिल्ड क्रिएट करते हैं। बिल्ड क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो कोड लिखा हुआ है बहुत सारी फाइल्स के अंदर है, उसको कंपाइल्ड करके एक फोल्डर में बना दो या फिर एक फाइल में बना दो, दैट इज बिल्ड फाइल। एंड्रॉइड के लिए APK होता है, iOS के लिए IPA होता है। बराबर। सो वेब ऐप में सेम चीज होता है कि हम लोगों को वो कंपाइल्ड करके डालना होता है, डायरेक्टली हम लोग नहीं डाल सकते। सो जो भी कॉम्प्लेक्स कोड हम लोगों को करना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है वेब के लिए, सो उसके लिए अभी स्पेसिफिक होता है वेब ऐप। ओके। वो HTML में हम लोग इन जनरल नहीं लिखते हैं, उसका पूरा कोड अलग ही लैंग्वेज में होता है। सो ज्यादा अभी जो हाल में या ज्यादा यूज हो रहा है दैट इज अ फ्लटर। अभी मैं फ्लटर फ्लटर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आप देखोगे ना तो हाईएस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लटर अभी टॉप पे है, जिसके अंदर सब कुछ बन रहा है। स्टिल वो लोग अभी इसके अंदर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया नया पुश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा एनहांसमेंट मिले। ओके। सो अपकमिंग फ्यूचर जैसे IT के लिए है सेम चीज फ्लटर के लिए भी है, जावा के लिए भी है, सबके लिए। ओके। सो मैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात अभी नहीं करूंगा, बट मैं आपको वेब ऐप का पूरा समझा रहा हूँ कि अभी वेब ऐप हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके। सो ये फंडामेंटल हुआ कि वेबसाइट जनरली होता है स्टैटिक कंटेंट के लिए, और ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा यूजर इंटरेक्शन के लिए होता है वेब एप्लीकेशन। पर्टिकुलर अगर एग्जांपल दूं तो नॉर्मल बैंकिंग का मैंने दिया वेबसाइट के लिए, और दूसरा वेब ऐप का दूं तो Paytm हुआ या फिर इंस्टाग्राम हुआ, या फिर उसका आपको फिल भी अलग मिल जाएगा। मतलब कोई भी वेबसाइट ओपन करो, कोई वेब ऐप ओपन करो, उसका फिल आपको थोड़ा अलग रहेगा। वहां पे आपको वेब मोबाइल ऐप जैसा वहां पे फील होगा कि ये इट लुक लाइक अ मोबाइल ऐप। हम लोग मोबाइल ऐप में कैसे यूज करते हैं तो उसका दोनों का लुक एंड फील पूरा डिफरेंट होता है, वेबसाइट का और मोबाइल ऐप का। तो वहां पे आपको थोड़ा फील है ना वो मोबाइल ऐप का मिलेगा। फेसबुक भी आप देख लो, इट इज ऑल्सो वेब ऐप। ओके। सो ये चीज हुआ मोबाइल ऐप, वेबसाइट एंड वेब ऐप। ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तब तक बाय बाय।